महामारी में भी कालाबाजारी बाज नहीं आए, जिंदगी को मौत के हवाले कर दिया। इंसानियत शर्मसार होती रही और कालाबाजारी करने वाले इंसान को मौत के मुंह में धकेलकर जान की कीमत वसूलते रहे। जी हाँ, यह हकीकत है। इंसान अपने स्वार्थ में कितना अंधा हो गया है, हम यही आज आपको बताने जा रहे हैं। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस को मुखबिरों ने सूचना दी है कि अस्पताल में कोविड के मरीजों के लिए इस्तेमाल किए गए हैंड ग्लव्स यानी कि प्लास्टिक के दास्ताने जिन्हें फेंक दिया जाता है, उन्हीं को साफ कर बाजार में बेचा जा रहा है। जान से खिलवाड़ की बात सामने आने के बाद क्राइम ब्रांच के पुलिस अधिकारी ने समय न गंवाते हुए फौरन नवी मुंबई पावने स्थित गामी इंडस्ट्रीज पार्क में MIDC गाला नंबर 29 और 80 में छापा मारा। गाला क्रमांक 29 व 80 मध्ये पावणे MIDC मध्ये युनिट नंबर 1 चे अधिकाऱ्यांना माहिती मिळाली। तब उस वक्त उस गाले में तकरीबन 15 लड़के और लड़कियां काम कर रहे थे। उनका काम यह था कि इस्तेमाल किए गए दास्ताने को वॉशिंग मशीन में डालकर धोना और सुखाना। ये केस में अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें नवी मुंबई में तुर्बे एरिया में एक एक्यूज यूज़ किए हुए हैंड ग्लोव्स कलेक्ट करके वो फिर से वॉश करके पैकिंग करके सेल करने का बिजनेस कर रहा था। वहाँ क्राइम ब्रांच का यूनिट 1 ने रेड करने के बाद बहुत सारे हैंड ग्लोव्स जो यूज़ किए हुए थे फिर रीपैक किए जा रहे थे, एक टीम को मिले थे। इस छापेमारी में क्राइम ब्रांच की टीम ने प्रशांत सुर्वे को हिरासत में लिया और जब इस बात की बारीकी से जांच की गई तब पुलिस की आंख फटी की फटी रह गई। यह देख और सोचकर कि मौत के सौदागर का जाल कितना लंबा चौड़ा है। उसको अरेस्ट करने के बाद उसके पास से जो इन्फॉर्मेशन मिला वहाँ से भिवंडी में 2-3 जगह पे छापे हुए, उसके बाद औरंगाबाद में 2-3 जगह पे छापे हुए। भिवंडी में उसमें 2 एक्यूज़ को अरेस्ट किया गया। उनके पास से नियर अबाउट 15 टन्स यूज ग्लोव्स वहाँ पे सीज़ किए गए। औरंगाबाद में एक एक्यूज़ को अरेस्ट किया गया, उसके पास से 19 टन्स यूज हैंड ग्लोव्स सीज़ किए गए। ये दोनों लिंक्स फिर भिवंडी वाला लिंक और औरंगाबाद वाला लिंक आगे चल के बेंगलोर और कोचीन तक उसके जहाँ तक माल लेके आए थे, कुछ बेंगलोर से लाया गया था, कुछ कोचीन से लाया गया था। तो हमारी टीम बेंगलोर जाने के बाद वहाँ भी एक एक्यूज़ को सर्च कर रहे हैं वहाँ पे उसको, उसके यहाँ से अबाउट 10 टन्स एक गोडाउन है उसका, वहाँ छापेमारी करके 10 टन्स यूज ग्लोव्स सीज किए गए। आपको जानकर हैरत होगी कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति की जाती है और उस उन्माद में जनता को झोंक कर राजनेता अपनी रोटी सेकते हैं। यह जनता को समझना होगा कि इस मौत के खेल में हिंदू मुसलमान दोनों शामिल थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिए हैं। इन कसाईयों के रैकेट मुंबई से लेकर दिल्ली और बेंगलोर तक फैला हुआ था और इस गिरोह ने अब तक 107 पार्टियों को दास्ताने बेचे हैं। अभी लास्ट में हमारी टीम कोचीन में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके बाद पता चलेगा कि कौन से हॉस्पिटल्स में से लाके मार्केट में ला रहे थे। जाहिर सी बात है, जिनमें ज़्यादा मुनाफा होगा अस्पताल वाले भी वही माल खरीदेंगे। अस्पताल की बात निकली है तो इस पर भी थोड़ा चर्चा होना बेहद ज़रूरी है। भारत भर में कई नामी गिरामी अस्पतालों पर बड़े बड़े बिल नागरिकों से वसूलने के आरोप लग चुके हैं। इस कड़ी में कई अस्पताल पर दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है। बात इतने पर ख़त्म नहीं होती। अगर आपने मेडिक्लेम पॉलिसी ली है तो डॉक्टर को मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। देखने में यहाँ तक आया है कि जितने की हेल्थ बीमा है वह खत्म हो जाते हैं और बीमार व्यक्ति को जेब से भी रुपया अस्पताल वाले को चुकाने पड़े हैं। इससे भी ज़्यादा खतरनाक यह बात जो डॉक्टरी पैसे पर ही काला धब्बा लगा दिया। सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह में झोंककर उसके शरीर से वो अंग निकाल लिए गए और उन्हें उनके पार्थिव शरीर को प्लास्टिक में पैक करके दे दिया गया। लेकिन इस बात का भंडाफोड़ हो गया और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन बातों को समझना होगा कि आखिर आदमी इतना नीचे क्यों गिरता जा रहा है। और अब यह ताज़ा मामला आपके सामने है जिसमें कोविड पेशेंट को का ऑपरेशन के वक्त
इस्तेमाल किए गए हैंड ग्लव्स यानी कि दास्ताने साफ कर बेच रहे थे। आपको बता दें कि अब तक पुलिस के तफ्तीश में 48 टन माल जब्त किए गए हैं, जिसकी कीमत मात्र 50,10,830 रुपए है और जो बिक कर इस्तेमाल हो चुका है उसका अभी कोई हिसाब नहीं हुआ है। सर, आंकड़ों की बात की जाए तो कितने रुपए का माल जब्त किया गया है कुल मिलाकर? 5 एक्टिव अरेस्ट किए और नियर अबाउट 50 लाख का माल जब्त किया गया है। तो मुंबई, नवी मुंबई में ये माल का कहीं सप्लाई हुआ, इस तरह की कोई जानकारी मिली है पकड़े गए आरोपियों से? यस, नवी मुंबई में से जहाँ पे सप्लाई कर रहे थे वो निल्सन कंपनी का, उसको 1.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उसने उन कंपनी के 296 ब्रांचेस इंडिया में हैं, उनको माल सप्लाई किया था। सर, किसी अस्पताल के नाम का खुलासा हुआ है कि कौन से अस्पताल ने लिया, कि कम कीमत में उनको मिल रहा था और इस वजह से वो उठा रहे थे? बेंगलोर और कोचिन के अस्पताल अभी पता चलेगा, जहां हमारी टीम अभी काम कर रही है। अस्पताल का नाम जल्दी पता चलेगा। सर, इसका मुखिया कोई था? उसमें एक मुखिया था दिल्ली का, तरुण नाम का, उसको भी हमारी टीम ने जाके दिल्ली से अरेस्ट किया है। अब इस पर कानून व्यवस्था की बात होनी बेहद ज़रूरी है। क्या हमारी व्यवस्था में कहीं खोट है या इस तरह के लोग बेफिक्र हो गए हैं कि वह कानून व्यवस्था से अपने आप को ऊपर मानते हैं? सरकार को चाहिए जो इंसान के ज़िंदगी से खिलवाड़ करे उन पर सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, ताकि फिर जुर्म करने से पहले वह 10 बार सोचे। आपको बता दें कि मौत के सौदागर के गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें भी हकीकत यह है कि बड़ी मछलियां पुलिस के पकड़ से कोसों दूर है। इस पूरे मामले में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें पुलिस आयुक्त, उपायुक्त शामिल थे। यामध्ये भरपूर आम्ही सगळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आणि आपले दुसरी डिपार्टमेंटच्या लोकांना सुद्धा सांगितलं, कस्टमच्या लोकांचे पण मदत घेत आहोत। आणखीन इन्कम टॅक्सचे लोकांना मदत करतो, काय की मोठी रकमचे ट्रान्झॅक्शन झाला आहे। जिस तरह से चंद कागज के टुकड़ों के एवज में इंसान की जिंदगी को दांव पर लगा दिया गया, उसके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए? क्या आप सोचते हैं? हमें ज़रूर बताएं ताकि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। तो दोस्तों, गोपाल साहब को दीजिए इजाज़त। फिर इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरें लेकर हम आपसे रूबरू होंगे। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन प्रेस कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।